दोस्तों, एक जो खबर है, एक धारा है बीएनएसएस की धारा 303 और इस धारा की चर्चा खूब हो रही है। तो इसमें समझना ज़रूरी ये हो जाता है कि आखिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है, कहाँ से इसकी चर्चा होनी शुरू हुई। तो अब अनमोल विश्नोई जो है, अनमोल विश्नोई का केस है, तिहाड़ जेल में पड़ा है अनमोल विश्नोई। अनमोल विश्नोई को लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसने बीएनएसएस की धारा 303 वाला लॉक लगा दिया है। तो क्या उसे पुलिस भी अब नहीं छू सकती है? तो इसे समझना ज़रूरी है कि ये जो बीएनएसएस की धारा 303 क्या है, और इसे समझाने के लिए हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको इस धारा को समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो गृह मंत्रालय ने जो तिहाड़ में लॉक किया है अनमोल बिश्नोई को, बीएनएसएस की धारा 303 का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये होता है कि अगले 1 साल तक किसी भी राज्य की पुलिस अनमोल बिश्नोई की कस्टडी नहीं ले सकती है। मुंबई पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, या पूछताछ अब सिर्फ होगी तो सिर्फ तिहाड़ जेल के अंदर ही। उसे जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा किसी भी हालात में। और ये आदेश ठीक वैसा ही है जैसे कि उसके भाई लॉरेंस बिश्नोई पर लागू हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई पर भी धारा 303 लगाया गया है, बीएनएसएस की धारा 303। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा के कारणों का हवाला दिया है और इस वजह से इसका जो 303 है वो लगाया है। अनमोल बिश्नोई की जान को खतरा माना है। इंटेलिजेंस इनपुट में ये बताया गया कि सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और अगर किसी राज्य की पुलिस को अनमोल से पूछताछ करनी है तो उसे दिल्ली आना होगा, तिहाड़ जेल में। पूछताछ तिहाड़ जेल के 4 दीवारी के अंदर ही होगी और उसे किसी दूसरे राज्य में ले जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और यह कदम गैंगवार और रास्ते में हमले की आशंका को देखते हुए लगाया गया है। बीएनएसएस की जो धारा 303 है वो। अब आसान शब्दों में ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है बीएनएसएस की धारा 303। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे इंग्लिश में बीएनएसएस शॉर्ट में माना जाता है, कहा जाता है। ये बीएनएसएस 2023 की धारा 303 सरकार को एक विशेष पावर देती है, शक्ति देती है। ये धारा केंद्र और राज्य सरकार को किसी कैदी के मूवमेंट रोकने का अधिकार देती है। अगर सरकार को लगता है कि किसी अपराधी को जेल से बाहर निकालने पर खतरा हो सकता है तो ये धारा लगा दी जाती है। इसमें कानून व्यवस्था बिगड़ने और पब्लिक ऑर्डर खराब होने का भी डर शामिल होता है राज्य सरकार पर और केंद्र पर। तो इस आदेश के बाद कैदी को जेल से बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पुलिस उसे पूछताछ के लिए दूसरे शहर या थाने नहीं ले जा सकती है। यहाँ तक कि कोर्ट में पेशी के लिए भी उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी पेशी होगी कोर्ट में। और यह नियम काफ़ी खूंखार गैंगस्टर आतंकवादी पर लागू किया जाता है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके और जेल में रहना ही उसके लिए एकमात्र रास्ता बचता है। अब बात आती है अनमोल बिश्नोई की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी क्यों होगी। तो इसमें और हुई भी तो हुई इसलिए एनआईए का रिमांड ख़त्म हो चुका है, धारा 303 लगी हुई है। तो राज्य सरकार को भी ख़तरा है कि अगर जेल से निकालते हैं और कोई कुछ अगर होता है बाहर में तो फिर ये सही नहीं होगा, और इसी वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इनकी सुनवाई हुई। दूसरा है जो सवाल कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सलमान के घर पर फायरिंग से लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या तक अनमोल पर आरोप क्या क्या लगे हैं। तो ये आरोप कई तरह से लगे, 2-3 आरोप हैं। जैसे सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, बाबा सिद्दीकी की भी मर्डर हुए थे तो उस पर। तो अनमोल बिश्नोई पर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम हिस्सा है अनमोल बिश्नोई, और इस पर करीब करीब 35 मर्डर केस का आरोप है। 20 से ज़्यादा किडनैपिंग रंगदारी का मामला दर्ज है। और इसी पर अनमोल बिश्नोई पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के भी आरोप सामने आया है। मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है, और सलमान खान के घर के बाहर में जो फायरिंग हुई थी उसमें भी इसका हाथ माना जाता है। अब अमेरिका में एफबीआई ने जाल बिछाकर इसकी गिरफ्तारी की थी। तो इसमें नेपाल, दुबई होते हुए केन्या और फिर अमेरिका पहुंचा था ये
अनमोल बिश्नोई भारत से फरार होकर। ये नवंबर 2024 में अमेरिका की कैलिफोर्निया में पकड़ा गया और वह अवैध रूप से वहाँ पर रह रहा था। अमेरिकी जांच एजेंसी जो FBI है उसने DNA और वॉइस सैंपल से उसकी पहचान की थी और इसके बाद डिपोर्टेशन की लंबी प्रक्रिया के बाद 2025 में उसे भारत में उसे सौंप दिया गया। 19 नवंबर 2025 को भारत उसे लाया गया। NIA ने उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई के राह पर ही छोटा भाई है। लॉरेंस बिश्नोई बड़ा भाई है और छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई। तो लॉरेंस बिश्नोई का भारत में अपराध का नेटवर्क तो है ही और बाहर भी चलने का दावा किया जाता है। 2020 से 2023 के बीच में ये काफ़ी एक्टिव रहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के इशारों पर काम किया करता था और उसका काम शूटरों को हथियार देना, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना था। NIA ने उनके खिलाफ 1200 पेज की एक चार्जशीट भी दाखिल की है। सरकार उसे अब तिहाड़ जेल में रहने के और नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की है और इसी वजह से सरकार ने 303 वाला जो लॉक है, BNSS की धारा 303 है, उसे लगाया है ताकि खतरा भी ना हो और बाहर भी ना निकले। तो ये पूरी कहानी थी। आपको समझ में आए और सही लगे तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा।